हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 46 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 46 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है। आज की वर्कशीट के साथ हम जारी रखेंगे लोकतंत्र का सफ़र, हमारा राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का सफ़र। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस का 7th चैप्टर जो है लोकतंत्र के परिणाम। इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र को बाकी सरकारों से, बाकी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर माना जाता है, अच्छा माना जाता है, क्यों माना जाता है। और आज की वर्कशीट में हम कुछ ऐसी ही विशेषताएं जो लोकतंत्र की विशेषताएं मानी जाती है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 46 है यानी कार्यपत्रक संख्या 46 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम लोकतांत्रिक राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप सिविक्स भी बोलते हो, का 7वां चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम, वो पढ़ने और समझने वाले हैं। आज की दिनांक है 20 अक्टूबर 2020। लोकतंत्र के परिणाम। अब परिणाम जानने से पहले जानना जरूरी है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा तंत्र। लोक का अर्थ होता लोग और तंत्र का अर्थ होता शासन, यानी कि लोगों का शासन। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासकों को जनता बदल भी सकती है, लोग बदल भी सकते हैं, वो लोकतंत्र है। यानी कि यहाँ पर सर्वे सर्वा किसको माना गया? लोगों को माना गया। अगर हम बात करें लोकतंत्र की अन्य सरकारों से, जैसे राजतंत्र है, वहाँ हम ना तो राजा को चुन सकते थे, ना ही हम बदल सकते थे। ऐसा ही तानाशाही में होता है, ना सरकार को चुना जा सकता और ना ही सरकार को बदला जा सकता है। लोगों के पास अधिकार नहीं होते। लेकिन लोकतंत्र में जो सरकार की बागडोर होती है वो लोगों के हाथ में होती है। लोग चुनाव में सरकार जो अच्छा कार्य करती है उसको पुरस्कार देती है, यानी दूसरी बार चुन लेती है, और जो सरकार अच्छा नहीं करती उसको सत्ता से उतार भी देती है। तो ये लोकतंत्र है। उसको आज अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व के लगभग 80% देशों में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का विस्तार होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र लोकप्रिय होने के कारण क्या है, या यूं कहें कि इसके सबसे अच्छे पक्ष क्या है, या इसको बाकी सरकारों से बेहतर क्यों माना जाता है, तो वो सब कुछ हम पढ़ेंगे आज की इस वर्कशीट में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है लोकतंत्र के फैसलों की। अगर हम फैसलों की बात करें कि बाकी सरकारों की तुलना में लोकतंत्र में फैसले देरी से लिए जाते हैं। जैसे कि फैसलों के मूल्य के हिसाब से अगर तुलना करें तो लोकतंत्र सरकारें हैं वो ज़्यादा अच्छी साबित होती है, यानी कि क्वालिटी की बात करें, गुणवत्ता की बात करें। लेकिन अगर बात करें तेज़ी की कि कौन फैसले तेज़ी से लेते हैं, तो तानाशाही है, वो तेज़ी से फैसले लेती है, तानाशाह। जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे पाकिस्तान में, तानाशाह थे। या हम किम जोंग की बात करें जो दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया में जो तानाशाह है, तो किम जोंग उन है या जो पहले तानाशाह पाकिस्तान के थे। तो ऐसे व्यक्ति फैसले जल्दी लेते हैं, क्योंकि ना तो इनको संसद के सामने जाना है, ना इनको मीडिया को जवाब देना है, ना इनको जनता को जवाब देना है, इनको बस फैसला सुनाना है। बेहतर फैसले हो इस चीज़ की गारंटी नहीं होती। लेकिन लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में फैसले देरी से होते हैं, समय अधिक लगता है, लेकिन वो बेहतर फैसले लिए जाते हैं। अब अगर हम तानाशाही की जैसे बात कर रहे थे कि उन्हें विपक्ष का, ना तो वहाँ विपक्ष होता, ना विधायिका होती, ना वहाँ मीडिया होता, उसका सामना नहीं करना पड़ता। उनको सिर्फ निर्णय लेना है और वो निर्णय लागू हो जाता है। अब ऐसे फैसले भी ले सकते हैं वो लोग जो जनता के खिलाफ हो, जिसे लोग स्वीकार ना करें, तब परेशानी हो सकती है। क्योंकि जो तानाशाह निर्णय लेते हैं, एक तो वो मीडिया से, विपक्षी दलों से या जनता से उसका कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा, उसमें व्यापक डिस्कशन, चर्चा नहीं होती। उसे अपने या फिर कुछ व्यक्ति है वो मिलकर के वो निर्णय लेते हैं। जैसे राजतंत्र में होता था, राजा ने कह दिया वही होता था, सही या गलत उसके पास इस तरीके की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता जो राजा के निर्णय के ऊपर उंगली उठा दे। यही तानाशाही में होता है। लेकिन सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है, क्या करते हैं हम? हमारे पास अधिकार होते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र में हम उंगली उठाते हैं, लोकतंत्र में हम आंदोलन कर सकते हैं, लोकतंत्र में हम आवाज़ उठा सकते हैं,
मीडिया में बहस कर सकते हैं, लोकतंत्र में संसद में आवाज़ उठाई जा सकती है, लोकतंत्र में सरकार के ऊपर दबाव डाला जा सकता है अगर उनके निर्णय सही नहीं है। तो पहली जो बात आती है कि लोकतांत्रिक सरकार है वो निर्णय देरी से इसीलिए लेती है क्योंकि पहले कैबिनेट है, उसको पास करेगा, कोई भी मुद्दा होगा, कैबिनेट के बाद वो सदन में रखा जाएगा, लोकसभा में चर्चा होगी, उसके बाद राज्यसभा में चर्चा होगी, कई दिनों तक चर्चा चलती है। उसके बाद मीडिया में बातें आती हैं, मीडिया में भी बहस होती है, लोगों के बीच भी वो चर्चा आती है, तब जा कर के वो कानून बनता है, राय ली जाती है। तो यहाँ पर इस सारी प्रक्रिया में कि कैबिनेट है वो उसको पहले मुद्दे को पास करेंगे कि ये हमें सदन में रखना है, फिर लोकसभा में बहस होती है, राज्यसभा में जाता है, मीडिया में भी उसकी चर्चाएं होती है, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तब वो कानून बनता है। तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है जिसके कारण फैसले लोकतंत्र में देरी से लिए जाते हैं। लेकिन ये सोचिए कितने लोग शामिल होते हैं, यहाँ पर मीडिया को भी हम शामिल कर सकते हैं कि वो भी एक स्तंभ है, उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं मैटर करते हैं, सरकार के दिमाग में रहता है कि ये मुद्दे उठे हुए हैं। दूसरा, लोकसभा में जो हमने प्रतिनिधि चुन के भेजे, राज्यसभा में प्रतिनिधि चुन के भेजे, तो बहुत सारे लोग हैं वो उन फैसलों में शामिल होते हैं, तब जाकर के वो फैसले लिए जाते हैं। तो इसलिए सरकार को ये जो पूरी प्रक्रिया है वो फॉलो करनी होती है जिसमें समय अधिक लगता है। अब कौन सी प्रक्रिया की बात करें, हम प्रक्रिया की बात करें कि लोकतंत्र में सरकार है, यहाँ पर कानून का शासन होता है, सरकार अपने अकॉर्डिंग कोई निर्णय नहीं ले सकती, उसे संविधान के अनुसार निर्णय लेने होते हैं, यानी जो प्रोसीजर होती है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रक्रिया का जब पालन होता है तो समय अधिक लगता है। जैसे तानाशाही में आपने 9th क्लास में पढ़ के आए हो, लुई 16वां आपने पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है। तो लुई 16वां कहा करता था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही न्याय व्यवस्था हूँ, मैं ही पुलिस हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो उसको तो किसी से डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ना ही तानाशाह को होती है, सरकार को लोकतंत्र में ज़रूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रक्रिया का पालन किया जाता है, इसलिए समय अधिक लगता है। इस प्रक्रिया में ज़्यादा संभावना होती है कि फैसले लोगों के भले में होंगे और लोग उन्हें मानेंगे भी, क्योंकि बहुत सारी जैसे जैसे आगे बढ़ती है प्रक्रिया तो उसमें चर्चाएं की जाती है। और चर्चा करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिस्कस किया जाएगा, उसमें जो कमियां हैं उनको धीरे धीरे दूर भी किया जाता है और एक बेहतर फैसला है वो लिया जाता है। तो इसलिए यूँ कह सकते हैं कि लोकतंत्र में फैसले भले ही देरी से लिए जाएं लेकिन बेहतर लिए जाते हैं। ज़्यादातर फैसले होते हैं वो लोगों के लिए अच्छे होते हैं, जबकि तानाशाही या राजतंत्र की बात करें, फैसले भले ही तेज़ी से हो लेकिन कोई गारंटी वारंटी नहीं होती कि वो फैसले जनता के लिए और सही हैं। दूसरी यहाँ पे बात आती है कि लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वो कायदे कानून के अनुसार होते हैं, यानी कि जो संविधान होता है उनके अनुसार होते हैं। और नागरिक अगर जानना चाहे तो फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ या नहीं तो उसका पता भी कर सकता है, तो उसे ये जानने का अधिकार और तरीका उपलब्ध होता है। इसे हम पारदर्शिता बोलते हैं, यानी लोकतंत्र में फैसले न केवल बेहतर लिए जाते हैं बल्कि पारदर्शी होते हैं। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, आपने कहीं न्यूज़ में ये शब्द सुना होगा, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि बंद दरवाजे के पीछे कुछ नहीं होता, कुछ भी बैकडोर से एंट्री नहीं होती। अगर कोई कानून बनाया जाएगा या कोई फैसला लिया जाएगा तो वो फॉलो करना होगा, उनको संविधान को फॉलो करना होगा, उनको कानूनी व्यवस्था को, जो भी लीगल प्रोसीजर होती है, उसके बिना यहाँ पर लोकतंत्र में फैसले नहीं लिए जा सकते। पहली चीज़ तो ये कि पारदर्शिता इसलिए क्योंकि यहाँ पर कानून का शासन होता है और कानून के अनुसार ही फैसले लिए जा सकते हैं। दूसरा ये कि हर नागरिक को उन फैसलों के बारे में जानने का हक है। दो तरीके हमारे पास जानने के लिए। पहला तरीका तो ये है कि हमारे पास RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जिसके तहत हम सरकार के किसी भी कदम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक सादे कागज़ के ऊपर हमें लिखना होता है और 50 रुपीज़ हमें पोस्टल ऑर्डर के देने होते हैं, सबमिट करवाने होते हैं, ताकि हमारे पास वो वापस उसका जवाब मिले और सरकार अपने खर्चे के ऊपर हमें रिटर्न में उसका जवाब देती है। आप चाहे किसी भी मुद्दे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दूसरा ये होता है कि अगर आपको लगे कि कोई फैसला वो जनहित में नहीं लिया गया तो आप कोर्ट में भी जा सकते हो, जिसमें जैसे पब्लिक लिटिगेशन रिट होती है वो आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से भी आप जो फैसले हैं सरकार के उनके ऊपर उंगली भी उठा सकते हो, उनके बारे में जान भी सकते हो। तो यहाँ पर हमने बात की कि लोकतंत्र बेहतर क्यों है।
तो उसमें पहली चीज़ हमने डिस्कस की कि लोकतंत्र में बेहतर फैसले लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इस फैसले लेने में शामिल होते हैं, और इसकी हालांकि एक कमी ये ज़रूर है कि देरी हो जाती है, लेकिन फ़ैसले बेहतर होते हैं। अगर हम भी अपनी लाइफ में हमें फ़ैसले लेने हो तो क्या हम तेज़ी से फ़ैसला लेना पसंद करेंगे या फिर जो बेहतर हो वो फ़ैसला लेना पसंद करेंगे, चाहे उसमें समय ज़्यादा लग रहा हो? मेरे ख्याल से हम सभी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि हमें फ़ैसले बेहतर लेने चाहिए, चाहे उसमें समय थोड़ा अधिक लगे। तो ये हमने आज समझा कि लोकतंत्र बेहतर क्यों, थोड़ा सा समझा। इस कहानी को, इस चैप्टर को हम आगे जारी रखेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में भी। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की वर्कशीट में आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन है कुल। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे उसी पर आधारित है कि जरूरी नहीं कि तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छा फैसला लें। जरूरी नहीं कि तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी लें। इस कथन को समझाइए। ओके, तो यहाँ पर लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क दिया जाता है कि जब भी लोकतंत्र की कमियों की बात आती है तो एक तर्क ये दिया जाता है कि लोकतंत्र में फैसले देरी से लिए जाते हैं या देरी से होते हैं। इसका कारण ये है कि बहुत सारे लोगों और संस्थाओं से राय ली जाती है, इसलिए लोकतंत्र के फैसले बेहतर भी होते हैं। तानाशाही राजतंत्र में फैसले तेज़ी से ज़रूर लिए जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम लोग ही फैसले लेते हैं, इसलिए फैसले अच्छे होने की संभावना कम होती है। तो यहाँ पर यह कथन भी यही कह रहा है कि जो फैसले तेज़ी से होते हैं वो अच्छे हों, ज़रूरी नहीं होते। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है, कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना पड़ता है। किस प्रक्रिया की बात करेंगे? तो लोकतांत्रिक सरकारों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है, अर्थात संविधान के अनुसार ही निर्णय लेने होते हैं, वो अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले सकते। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया कि लोकतंत्र में पारदर्शिता होती है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होती है, एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है, कैसे? तो पहला 2 कारण है कि पहला, लोकतंत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं वो कानून या संविधान के अनुसार लिए जाते हैं। दूसरे ये कि देश के हर नागरिक को निर्णय या प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने की पूरी स्वतंत्रता भी होती है। इस तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पारदर्शिता होती है, दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ नहीं होता है। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है कि आप जीवन में किसे महत्व देंगे? आप जीवन में किसे महत्व देंगे, तेजी से लिए गए फैसलों को या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को? विस्तार से हमें बताना है। तो हम कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को जीवन में अधिक महत्व देंगे, क्योंकि फैसले अगर जल्दबाजी में किए जाते हैं तो कई बार हमारे फैसले उतने अच्छे नहीं होते। दूसरा कि हमें फैसले लेते समय सभी पक्षों, भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है कि फैसले हम लें, बेहतर लें, चाहे उसमें समय भले ही थोड़ा ज़्यादा लगे। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट, जिसमें हमने समझा कि लोकतंत्र में फैसले कैसे लिए जाते हैं और लोकतंत्र में फैसले बेहतर लिए जाते हैं, क्यों लिए जाते हैं। आज की इस वर्कशीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जिसको आप कमेंट करके मुझे रिप्लाई दोगे। अच्छा लगता है जब आप रिप्लाई देते हो। आपको, जैसे हमने बात की थी किम जोंग की बात की थी, जो उत्तरी कोरिया के तानाशाह हैं। ऐसे ही बहुत से देश हैं जहां पर आज भी लोकतंत्र नहीं है। आपको ऐसे किसी एक और देश का नाम बताना है जहां पर अब भी तानाशाही है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।